दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाते टाइम पे हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पूरा पैसा कभी भी किसी एक स्टॉक में या किसी भी एक सेक्टर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो सेक्टर या स्टॉक में लॉस आया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। हमें डाइवर्सिफिकेशन पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो मैं आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि वो अलग अलग सेक्टर से हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके और वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो और कंपनी पे डेब्ट भी कम से कम हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल वीडियो ला सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो कंपनी मैंने सिलेक्ट की है वो आईटी सेक्टर से सिलेक्ट की है। नाम है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, जिसका करंट प्राइस है 4522। इसके मैंने 2 शेयर सिलेक्ट किए हैं जिसका प्राइस होता है 9044 रुपीज़। चलिए जानते हैं मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। 5 साल में इसने 500% तक का रिटर्न दिया है। इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 74%, एफआईज की होल्डिंग है 9.9%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 5% और अदर डीआई है 2.77%। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी पर रिजर्व जो है 8797 करोड़ का है। उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 52 करोड़ का है, जो कि कंपनी चाहे तो एक झटके में चुकता कर सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 777 करोड़ का। जो दूसरी कंपनी मैंने सिलेक्ट की है एफएमसीजी सेक्टर से सिलेक्ट की है, जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इस स्टॉक ने 5 साल में इन्वेस्टर को 321% तक का रिटर्न दिया है। इसके प्रोडक्ट शायद आप भी यूज करते होंगे। इसके जो प्रोडक्ट आते हैं टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, टाटा नमक। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली बेस पे थोड़ा ऊपर नीचे है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ रहा है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटेलर की होल्डिंग है 26.41%, यानी जो बाकी शेयर है प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डीआईज, एफआईज ने पकड़ के बैठा हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास रिजर्व है 15,050 करोड़ का। उसके कंपेयर में बोरोइंग जो है 1412 करोड़ का है, जो कि कंपनी चाहे तो कभी भी ख़त्म कर सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 2600 करोड़ का। तो दोस्तों, इसके मैंने लिए हैं 12 स्टॉक, जिसका प्राइस होता है 10,008 रुपीज़। अगली जो कंपनी मैंने सिलेक्ट की है एनर्जी सेक्टर से सिलेक्ट की है। नाम है टाटा पावर। इस स्टॉक ने 1 साल में 75% तक का रिटर्न दिया है और 5 साल में 194% का रिटर्न दिया है। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे लगातार बढ़ रहा है, बट ईयरली बेस पे गिरा हुआ है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। रिटेलर की होल्डिंग है 28.52%। बाकी जो शेयर है प्रमोटर, डीआईज, एफआईज और म्यूचुअल फंड ने पकड़ के बैठा हुआ है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास जो रिजर्व है 22,122 करोड़ का है। उसके कंपेयर में बोरोइंग जो है 51,195 करोड़ की है। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर की जो भी कंपनी रहेगी आपको इस पर डेब्ट ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो थर्मल पावर से आता है, बट कंपनी धीरे धीरे ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 2025 तक इनका टारगेट है 60% एनर्जी जो है ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी से आएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, जगह जगह कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बना रही है। तो दोस्तों, इसके मैंने लिए हैं 40 स्टॉक, जिसका प्राइस होता है 9,400 रुपीज़। दोस्तों, चौथी कंपनी जो मैंने सिलेक्ट की है वो बैंकिंग सेक्टर से सिलेक्ट की है। नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इस स्टॉक ने 1 साल में 20% का रिटर्न और 5 साल में 190% का रिटर्न दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे लगातार बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं।
सबसे पहले रिटेलर की होल्डिंग देखेंगे। 14.13% रिटेलर है, यानी रिटेलर 20% 25% से कम है, यानी कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कंपनी प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। इस कंपनी की बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको बोरोइंग ज़्यादा ही देखने को मिलेगा क्योंकि बैंकिंग की जो भी कंपनी रहेगी इसमें आपको हमेशा बोरोइंग ज़्यादा ही देखने को मिलेगा रिजर्व से। तो दोस्तों इसके मैंने लिए हैं 10 स्टॉक जिसका प्राइस होता है 8,720 रुपीज़। अगली जो कंपनी मैंने सिलेक्ट की है डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्शन से, राकेश झुनझुनवाला सर की कंपनी टाइटन। चलिए जानते हैं मैंने ये कंपनी क्यों सिलेक्ट की। इस कंपनी ने इन्वेस्टर को 5 साल में 328% का रिटर्न दिया है और इसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ कोविड के टाइम पे थोड़ा गिरा हुआ था। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। रिटेलर की होल्डिंग है 19.29%। उसमें भी रिटेलर कौन है? राकेश झुनझुनवाला सर, यानी लगभग 10% से कम रिटेलर है, यानी कंपनी बहुत ही अच्छी है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास रिजर्व है 9,214 करोड़ का। उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 करोड़ है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा ज़्यादा है 5,908, बट रिजर्व से कम है। कंपनी चाहे तो कभी भी ख़त्म कर सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 1,573 करोड़ का। कंपनी का जो रिवेन्यू आता है 89% ज्वेलरी सेक्शन से आता है। तनिष्क का नाम तो सुना ही होगा आपने, वो टाइटन के अंडर में ही आती है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक का भी आपने नाम सुना होगा, ये भी इनका ही कंपनी है। इसके अलावा इसके और भी ब्रांड है, मोंट ब्लैंक है, सोनाटा है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दोस्तों इसके मैंने लिए हैं 4 स्टॉक जिसका प्राइस होता है 10,452 रुपीज़। अगली कंपनी मैंने केमिकल सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। इस स्टॉक ने 5 साल में इन्वेस्टर को 1000% का रिटर्न दिया है। कंपनी का फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, कंपनी हर साल लगातार प्रॉफिट बना रही है। इसके अलावा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एवरेज है। प्रमोटर, एफआई, म्यूचुअल फंड, डीआई सब है इसमें। रिटेलर थोड़े ज़्यादा हैं 35%। कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी के पास रिजर्व है 3,311 करोड़ का और उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग 187, शॉर्ट टर्म बोरिंग 113 करोड़ का है, जो कि कंपनी आराम से कभी भी निपटा सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 42 करोड़ का। कंपनी सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट में मार्केट लीडर है, जो कि 70% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो इसके मैंने 5 स्टॉक लिए हैं जिसका प्राइस होता है 9,910। अगली कंपनी मैंने फार्मा सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम है डीवीस लैब। इस स्टॉक ने 5 साल में 400% का रिटर्न दिया है। इसके फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ रहा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें प्रमोटर, एफआई, म्यूचुअल फंड सब हैं और रिटेलर की होल्डिंग 18% से कम है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी के पास रिजर्व जो है 11,675 करोड़ का है। उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 2,819 करोड़ का। तो इसके मैंने लिए हैं 2 स्टॉक जिसका प्राइस होता है 7,198। अगली कंपनी मैंने रिटेल सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम है डी मार्ट। इस स्टॉक ने 5 साल में इन्वेस्टर को 337% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का भी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ 2021 में थोड़ा गिरा था। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर खुद 75% शेयर कैप्चर करके बैठे हैं और रिटेलर की होल्डिंग 10% से कम है, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में एफआईज और म्यूचुअल फंड भी है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी पर रिजर्व से जो है 13,030 करोड़ का है। उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट भी 299 करोड़ का है। इसके 284 स्टोर है 10 स्टेट में। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी 80% स्टोर है ये इसके खुद के ज़मीन पे है, इसको कोई भी रेंट नहीं देना पड़ता है। तो इसके मैंने 2 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जिसका प्राइस होता है 9,154 रुपीज़। अगली कंपनियां मैंने मोनोपोली बेस पे सिलेक्ट की हैं। पहला नाम आता है पीडीलाइट, फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब इनके ही प्रोडक्ट हैं जो कि अपने सेक्टर में मोनोपोली हैं।
इस स्टॉक ने 5 साल में इन्वेस्टर को 238% का रिटर्न दिया है। कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 70% की होल्डिंग तो सिर्फ प्रमोटर के पास में है, रिटेलर 12% से कम है, यानी बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो स्टॉक है एफआईज, म्यूचुअल फंड और डीआई ने कैप्चर किया हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी पर रिजर्व जो है 6353 करोड़ का है। उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 2 करोड़ है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 286 करोड़ है, जो कि कंपनी चाहे तो कभी भी ख़त्म कर सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 355 करोड़ का। तो इसके मैंने 3 स्टॉक लिए हैं जिसका प्राइस होता है 8601 रुपीज़। अगली एक और मोनोपोली कंपनी मैंने ली है एशियन पेंट, जो कि अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। इस स्टॉक ने भी 5 साल में इन्वेस्टर को 182% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसका भी प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों, कंपनी रिकवर कर लेगी। रिटेलर की होल्डिंग देख सकते हैं 22% से कम है, यानी 78% शेयर प्रमोटर, एफआई, डीआईज और म्यूचुअल फंड ने लेकर रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी के पास रिजर्व है 13,716 करोड़ का, लॉन्ग टर्म बोरिंग 45 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 731 करोड़ का है। कंपनी चाहे तो कभी भी इसको ख़त्म कर सकती है। इसके साथ में ही कैश इक्विवेलेंट भी है 864 करोड़ का। तो इसके मैंने लिए हैं 3 स्टॉक जिसका प्राइस होता है 10,293 रुपीज़। अगली एक और मोनोपोली कंपनी मैंने सिलेक्ट की है IRCTC। इस स्टॉक ने 469% का रिटर्न दिया है, वो भी सिर्फ 3 सालों में। ये देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ 2021 में थोड़ा सा कम था। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। रिटेलर की होल्डिंग 22% से कम है, यानी 78% जो शेयर है वो मजबूत हाथों में है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कंपनी के पास जो रिजर्व्स है 1724 करोड़ का है, उसके कंपेयर में बोरिंग सिर्फ 107 करोड़ की है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी है 1732 करोड़ का। इसके मैंने 10 स्टॉक लिए हैं जिसका प्राइस होता है 7130 रुपीज़। चलिए अब ओवरऑल पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये रहा आपका ओवरऑल 1 लाख का पोर्टफोलियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।